तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मौलाना महमूद मदनी से। मैं आपसे पूछा था कि इतने बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ आए, पिछले 20 साल में कोई बड़ा नेता मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर पर नहीं नजर करके आया। ये बात सही है कि नेशनल लीडरशिप मुसलमानों की नहीं है तो हिंदुओं की भी नहीं है। अच्छा, आप धर्म को और राजनीति को कि दोनों एक ही लीडरशिप दोनों को कंट्रोल करे, ये मुश्किल भी है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स सोसाइटी है, मल्टीलिंगुअल, मल्टी फेथ। देखो जी, आप पुराने नेता जो रहे हैं मुसलमान हमारे, उनका हिंदू भी उतना रेस्पेक्ट करते थे जितने मुसलमान करते थे। जी, अब एलिटिस्ट असल बात यही है कि जो हमारे अपने लोग हैं मुसलमानों ने पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी गैर मुस्लिमों को दी, नॉन मुस्लिम्स को दी, उनको लीडर बनाया। गांधी इंदिरा जी को लीडर बनाया, राजीव जी के साथ चले गए, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ चले गए, फिर मुलायम सिंह और फला और फला और फला। और एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि मुल्क में मुसलमान इस लिहाज से अपनी लीडरशिप नहीं ढूंढते कि हम पॉलिटिकल झंडा भी अलग लेकर के चलेंगे, बल्कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब ने मुसलमानों को सिखाया है कि हम सब लोगों के साथ मिलकर के मैं जो कह रहा हूं बात की कि जो मुसलमान हो पॉलिटिकल पार्टीज ने, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी पॉलिटिकल पार्टीज ने करी है। उन्होंने मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बनाए, बल्कि अपनी पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स बनाए। अपनी पार्टी में आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम लीडर हैं, या बीजेपी में कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, या समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम लीडर हैं। मुस्लिम की जो रेस्पेक्ट करता हो उसका कुछ नहीं है, पर सवाल यह है कि मुस्लिम की रेस्पेक्ट कौन पा सकता है? जो उनकी तरह बात करे कि अब रिजर्वेशन चाहिए या कुछ और चाहिए, या उनके विकास की बात करें, उनकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव करने की बात करें। जैसे रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम से दूर रखने की बात नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के मेन स्ट्रीम में शामिल करने की बात है कि जब वो एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, जब उनको मौका मिलेगा कंट्री की खिदमत करने का, सर्व करने का कंट्री को, तो उनका जो एहसास है, बिलोंगिंगनेस है, वो और बढ़ेगी कि हमारी कंट्री, हमारा देश है। ये जोड़ने की बात। कलाम साहब बन गए देश के प्रेसिडेंट, वो रिजर्वेशन नाम पे तो नहीं बने थे ना? नहीं, कलाम साहब कोई रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। देखिए, आप रिजर्वेशन, वो प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बन गए ना। अब लोग हमसे सवाल करते हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे मुस्लिम हैं, बन गए, मेरिट पे बने। मेरिट पे बने हैं या जैसे बने हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं किस चीज पे बने। कलाम साहब यकीनन उनकी मेरिट है, और अंसारी साहब भी काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और एहतराम है उनका। कम्युनिटी में लोग दोनों का एहतराम और मोहब्बत करते हैं। और सुन लीजिए, यही तो मुसलमानों के लिए होप है इस कंट्री में कि अगर तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सलमान रश्दी जैसे आ गए 8 साल, 1988 में किताब उनकी बैन हुई, किताब के बैन उठने का सवाल ही नहीं होता। अब उनको उनकी शक्ल में दिखाओ गया टीवी के ऊपर, ये सोचने का तरीका गलत है ना? शक्ल तो अभी दिख रही है, लोग देख रहे हैं। मुझे अगर टीवी पे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आएंगे तो ये जो है कि कोई भी राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है, चाहे वो देखिए हुआ क्या जैसे हुसैन साहब के खिलाफ सब सारा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। हमने हुसैन साहब के खिलाफ भी, देखिए हुसैन साहब के साथ जो लोगों ने किया, सारा हिंदुस्तान खड़ा हो गया उनके साथ ना, कोई नहीं खड़ा हुआ, और हम भी नहीं खड़े हुए। हमने भी हुसैन साहब को पहले दिन से ऑब्जेक्ट किया कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं कि उनका राइट है एक्सप्रेशन का, क्या उन्होंने गलत किया? एक्सप्रेशन का राइट होना, देखिए हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। जो आदमी भी अपने लिमिट को क्रॉस करेगा और लोगों के हर्ट होंगे। देखिए, ये कंट्री जो है रिलीजियस कंट्री है, धार्मिक लोग हैं यहाँ के, और इसी वजह से ये खूबसूरत है ये कंट्री। वरना दूसरे किसी मुल्क में इतनी डाइवर्सिटी हो और वो बचा रह जाए, ये नामुमकिन है। आप देख नहीं सकते इतनी डाइवर्सिटी, और अगर कहीं डाइवर्सिटी इतनी नजर भी आती है तो वहीं जहां इंडियंस हैं। पर सलमान रश्दी को नहीं बोलने देने के लिए या क्या नहीं, इसमें आप लगता है ये ठीक तरीका है? यार चाहे हुसैन हो, तरीके के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है, तरीके के ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन जो तरीका सलमान ने, रुश्दी ने इख्तियार किया, उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? आप बताइए, उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मैं भी, आप भी नहीं सपोर्ट करेंगे। उन्होंने गीता का भी अपमान किया है, कोई तो आप ना आप सपोर्ट करेंगे ना हम सपोर्ट करेंगे, तो उसमें क्या है? उनको आकर के भाषण दे जाना, अगर उस विषय पर नहीं बोलने तो बोलने में, किसी को बोलने से बंद करने की क्या जरूरत है? ठीक है, बोलने से बंद करना, नहीं बंद करना, ये एक अलग इशू है, लेकिन ये मुद्दा तो इसलिए, आप मानते हैं इस बात को, ये इसलिए उठाया गया मुद्दा क्योंकि यूपी में इलेक्शन है? तो हो सकता है इस वजह से उठा हो, लेकिन वो तो राजस्थान आ रहे थे, उससे पहले कई बार आया वो हिंदुस्तान में, ये भी तब तो कोई हल्ला नहीं बचा। ये भी है,
ये भी तो आपको शक नहीं लगता कि जिन्होंने भी किया चुनाव में फायदा उठाने के लिए? हो भी सकता है। जैसे यूपी में क्या लगता है आपके जो मुसलमान भाई हमारे खड़े हुए हैं, जैसे पीस पार्टी बना ली किसी ने, कोई अपना दल बन गया, तो आप तो आरएलडी में हैं आज तक, तो आगे भी जान रहने वाले हैं उनके साथ के नहीं, किसका चुनाव लड़ेंगे? जहां आप चाहेंगे वहां रहूंगा। नहीं, क्या है आपको क्या लगता है वहां पर? नहीं, हमारी पार्टी है, हम उसके साथ ही हैं। नहीं, अब आपका चुनाव जो है, चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं आप? अब मुझसे कहा जाएगा तो मैं कैंपेन करूंगा, जरूर करूंगा। तो चुनाव में क्या लगता है वहां पर यूपी में आपको? देखिए, यूपी के चुनाव का तो मुझे अंदाज नहीं है कि क्या निकलेगा। ऐसे ही लोगों से जो सुन रहा हूँ वो ये है कि खिचड़ी होगा मामला, कोई क्लियर। आपने कहा कि आपको बुलाएंगे तो चुनाव कैंपेन करेंगे, अजीत सिंह ने अभी तक इनवाइट नहीं किया आपको कैंपेन करने के लिए। अब कैंपेन शुरू कहाँ हुआ है? कैंपेन शुरू होगा, लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी वहां चल रहे हैं। वो तो सालों से चल रहे हैं, उनका काम तो दिनों से चल रहा है, तो ऐसा है। तो आप अभी तैयार नहीं है कैंपेन के लिए? नहीं भाई, कमाल है। यानी पार्टी ड्यूटी लगाएगी, जिम्मेदारी देगी तो हम जरूर करेंगे। जब जाएंगे तो इस कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे ना फिर? अब देखिए क्या होगा, देखिए क्या होता है। नहीं, जब आरएलडी तो कांग्रेस के साथ मिलेगी ना, उनका अलायंस तो है। तो फिर आप जब जाएंगे आप कहेंगे हमारे कांग्रेस को मजबूत करो। आप जवाब देने के मूड में? मैंने तो आपसे कहा, जो आप कहेंगे वो कहेंगे। चलिए, आप कुछ कहना नहीं चाहते, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।